बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और चैलेंज, कप के दौरान एक और चैलेंज जो है ना वो उसका सामना, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं कि इन्हें जो है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए इनका चुनाव, इनकी सिलेक्शन और इनका जो है वो बर्ताव वो इनके लिए ही चैलेंज बन जाएगा और वो बन गया है। और अब क्या है कि 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जो मुल्तान में पहला जो टेस्ट मैच खेला जाएगा 7 से 11 तारीख तक। तो उस हवाले से क्या फ़ैसले हुए हैं, वो जो स्क्वाड ऐलान किया गया है वो उसका जो है वो ग्राम क्या है, उसका जो है वो उसके पीछे विज़न क्या है, किसके साथ ज़्यादती हुई है और किसको नवाजा गया है, कितने बड़े गलत फ़ैसले हुए हैं और इसमें कि किसको जो है वो प्रोटोकॉल मिल रहा है और किसकी जो है ना वो छुट्टी होने का इम्कान है, तो किसके ऊपर तलवार लटकी हुई है, किसकी जो है ना मतलब कि वो अभी तक ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो पा रही। ये बहुत सारे चुभते हुए सवाल हैं और हम हमेशा की तरह ताशा साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और उनकी खिदमत में गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर फरमाइए कि 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट किया गया, वही बात हम जो बार कर रहे थे कि चैलेंज कप इनके लिए चैलेंज बन जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा फैसला हुआ। कामरान गुलाम मुसलसल वो टॉप स्कोरर है और जो है ना सेंचुरियाँ उसने दो स्कोर की हैं, तो उसको जो है ना वो साइडलाइन कर दिया गया है। तो ये इस तरह के फैसले आखिर क्यों होते हैं, कब तक होंगे और फिर उसके बाद लड़कों के साथ जो यंग टैलेंट है उनके साथ ज्यादती का सिलसिला कब थमेगा? सर फरमाइए, ओवर टू। देखिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसे मैं प्लेयर पावर क्रिकेट बोर्ड भी कहता हूँ, उसकी मैनिपुलेशन अभी भी बोर्ड पे छाई हुई है। आप ये समझिए कि इसको स्मेल करिए कि कितने प्लेयर बाबर आजम की मर्ज़ी के हैं और कितने प्लेयर शान मसूद की मर्ज़ी है और कितने प्लेयर हमारे कोच साहब की मर्ज़ी से हैं। सिलेक्शन कमेटी जो है, जिसको मैं पहले भी कहता था फ़ंड कलेक्शन कमेटी है, उसका कोई मतलब से नहीं है, खामोश बैठी है, पैसे कमा रही है, उन्हें इससे गर्ज है कि पैसे आ रहे हैं और सारे इसी चक्कर में हैं। किसी के पास इतनी से नहीं है कि वो कहे जी इस लड़के को खिलाओ। बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा जी कि जो हमारे वाइट बॉल और रेड बॉल के गोरी चबड़ी के कोच है वो अपनी मर्ज़ी करेंगे, जिसे मर्ज़ी कप्तान बनाएं, जिसे मर्ज़ी टीम में रखें। अब आप देखें कि आप शान मसूद को कप्तान बनाएं, सारी की सारी वो टीम है जो शिकस्त खुर्दा टीम है, जिसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ना सिर्फ हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करवाया बल्कि वर्ल्ड कप में भी जो हारी थी टीम, उसके भी कई साथी हैं और जो वर्ल्ड कप के बाद आप आगे भी हारते रहे, एशिया कप में, T20 वर्ल्ड कप में सारे वो प्लेयर्स आ गए इंग्लैंड वगैरह के। इंग्लैंड की टीम कितनी मजबूत है, तो ऑन पेपर वो बड़ी मजबूत है। अब आप देखें ना, दूसरी तरफ जा रहा है, जो बांग्लादेश को आपने ट्रैप करने की कोशिश की फास्ट बॉलर्स से, तो उनके ऑन पेपर तो हमारी टीम मजबूत नहीं, हमारे वाकई बहुत मजबूत और चलाकियों में मजबूत है जी। और वो चूंकि कहते हैं ना कि पाकिस्तान खेलना है ना तो भाई ताड़े को पावर होना चाहिए, हर एक का तो पावे दे नाल मजबूत हो वजन, तो वही लफ्ज़ बोला ना, प्लेयर पावर और मजबूत है, हर एक का एक ग्रुप है। इसमें बाबर आजम का ग्रुप बड़ा पर वो कर रहा है। देखिए इंग्लैंड की टीम है, अब आपने पहले जो है ना बांग्लादेश को फास्ट बॉलिंग से ट्रैप करने की कोशिश की, अब ये सुन रहे हैं कि जी मुल्तान के पिचेस जो है वो स्पिनर्स को हेल्प करेंगे और रिवर्स स्विंग होगी उस पर। चले जी, रिवर्स स्विंग भी देख लेंगे। अब इंग्लैंड की टीम जो है वो काफ़ी तैयारी करके आई है, बड़ा वेल सीजनड प्लेयर है उनके साथ और दुनिया की बेस्ट टीम में से एक टीम है, बड़ा मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन टीम है कि आप समझते हैं कि अब आप हम बात कर लेते हैं शान मसूद, आपका रिकॉर्ड याफ्ता और रिकॉर्ड साज कप्तान है जिसने हाँ जी नाकाम तरीन कप्तान जिसने 5 टेस्ट हारे हैं, ठीक है। उसके बाद कंसेक्टिव जी, उसके बाद आप पांजा लग गया, पुलिस का पांजा लगाया जी उन्होंने। सऊद शकील है, वो भी उसको भी उन्होंने ट्रैप कर लिया था पहले मैच में सेंचुरी, उसके बाद वो बांग्लादेश ने उसको अच्छा ट्रैप किया, उसके बाद उससे कोई रन्स नहीं किया। आमिर जमाल है, इज़ ए गुड ऑलराउंडर, पहले तो वो वर्ल्ड कप में नहीं गया था, शायद वो उसमें से बदबू आती थी, बाबर आजम को इसलिए नहीं लेके गए, तो बाद में उनको फिटनेस मसाइल का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में काउंटी में कितने फिट हैं, ये जो आप मैच खेला है इससे हम जो ये टूर्नामेंट रहे इसकी फिटनेस नहीं देखेंगे। फिटनेस ये है कि जो 5 दिन मैदान में रहेगा वो फिटनेस होगी, ठीक है। 15 सेशन है सर, सेशन टू सेशन, डे बाई डे टू डे 5 दिन नहीं गुजरते जी। फर्स्ट सेशन 2 घंटे का, सेकंड सेशन फर्स्ट डे का 2 घंटे का, थर्ड सेशन 2 घंटे, 6 घंटे, फिर 6 यानी 30 घंटे आपको ग्राउंड में रहना है, बाहर बैठ के भी अंदर रह के भी।
अच्छा, अब क्या चीज़ है, उसके बाद आ जाते हैं आमिर जमाल, ठीक है, उसके बाद आ जाता है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक की इतनी वीकनेसेस आ रही हैं सामने, जो ये आपका चैलेंज कप जिसे आप कह रहे हैं, और ये जो मैं समझता हूँ कि कोई कप नहीं है बल्कि चाय का कप है, और उसमें भी उस पिरची या फ्लैटी जो है, हाँ जी, उसमें भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग में इन अ कप ऑफ टी। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक, उसको अबरार अहमद, वो खेलना ही नहीं चाहता जी 5 दिन का मैच, उसका जी नहीं चाहता, वो चाय के कप बनाता रहता है, अपने कमरे में बैठा रहता है, मतलब नो इंटरेस्टेड इनके। आप उसका जिस्म देखें कितना बल्कि हो गया, बड़ा बारीक सा आया था। बाबर आजम टोटली फेल्योर गया, एक वनडे खेला, ये उसमें 100 कर दिया, उसके मुतालिक बड़ा ज़्यादा एक शोर हो रहा है कि जी वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत रन्स है उसका, एक मतलब वो जो एक सोशल मीडिया उसको ऐसे उठाए हुए जैसे इमरान खान के बाद वही सबसे बड़ा लीडर है। अच्छा, उसके बाद मीर हमज़ा, गुड बॉलिंग की, अच्छी बॉल किया, मैंने उसे देखा वनडे में, इज़ अ वेरी गुड, मतलब अभी देखा उसके अच्छी जगह पर बॉल पिच हो रहा है, ये प्रैक्टिस जो मैच खेला है उसकी आहिस्ता 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 वो रिदम में नज़र आ रहा था। मोहम्मद हुरैरा टीम में है, नहीं खेलेगा, इसलिए नहीं खेलेगा कि कोई भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टीम में नहीं आएगा बाबर आजम और रिजवान के होते। उसके बाद रिजवान विकेट कीपर है, गुड वन, ठीक है, खिलाया, लेकिन विकेट कीपिंग में मैं अभी भी बात सारे सुन रहे हैं, विकेट कीपिंग वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन पे और लैग कर रहा है अपनी फिटनेस पे। उसके बाद नसीम शाह है, बिल्कुल कोई अच्छी बॉल नहीं की इसमें वनडे में, आपके सामने सबके थे। नुमान अली 38 साल का ऑन पेपर है, मेरे ख्याल में 45 साल का है। चाचा इफ्तिखार को भी वो छोड़ गया, चाचा इफ्तिखार को छोड़ गया, उसे हम फुप्पा जान कह सकते हैं जी, हाँ फुप्पा जान जो टीम के वो फुप्पा जान है। उसके बाद साइम अयूब, ठीक है, साइम अयूब। अब इंग्लैंड वगैरह जो है आपको पता है वो बड़े मॉडर्न है, वो सारा इसको पता कर। सलमान अली आगा, इसमें सलमान अली आगा ने वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जो इन फ्रंट ऑफ द पिच वो खेला है, लेकिन एक बात आपको सुने, सारे जो टेक्निकल लोग सुनेंगे, सारा बॉटम हैंड से क्रिकेट खेलता है, ज़ोर से बॉटम हैंड से क्रिकेट खेलता है, ज़ोर से खेलता है, ताकि मतलब वो छोटी सी ग्राउंड में खेलता है, प्यार की ग्राउंड में, वहाँ पे ज़रा सा करो तो ऊंची शॉट लगती है, तो उसको वही आदत बनी हुई है ऊंची शॉट खेलने की। तो मैं देखा नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये इधर अपोलो क्लब में खेलते हैं, उसके साथ ही ना PR की ग्राउंड है ग्रिफन के साथ ही, तो इधर ये मुगलपुरा और धर्मपुरा की सारे इस सराउंडिंग में लाहौर के अंदर, तो इस वजह से शायद जो है ना वो फ्लुएंटली जो है ना वो बात कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको कम से कम बता दूं। खूबसूरत जो है ना वो गुफ्तगू हो रही है कि टेक्निकल चीज़ें जो ना आपको एक एक कल खोल के बताई जा रही हैं, कोई किताबी बात नहीं है, सारी वो चीज़ें हैं, इसलिए जो ना आप इसको लाइक करते हैं, दुरुस्त बात है आपकी। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो है इंटीमेशन भी साथ साथ मिलती जाए। देखा ना, उसमें सारे शॉर्ट पिच बॉल पे अटैक कर रहे थे, अभी मैंने वनडे में भी देखा शॉर्ट पिच बॉल पे अटैक करे, उसे हुक नहीं करना आता, ब्लाइंड खेलता है, ब्लाइंड खेलता है, ऐसे करके मारता है तो ऊंची चढ़ जाती है, या उसके सिर पे अटैक करता है बॉल। ये मैं बता दूं, शॉर्ट पिच बॉल पे बहुत हल्का है, लेकिन अब ये है कि बॉटम हैंड प्लेयर है, बहुत ज़्यादा बॉटम हैंड प्लेयर है, क्योंकि यहाँ लिफ्ट करने की उसे आदत पड़ गई थी अपनी ग्राउंड में, तो वो लिफ्ट बताया। उसके बाद आ जाइए आप सरफराज अहमद, ये वो चाचा था, एक फुप्पा जान है, ये ताया जान है, या टीम के ताया जाना है सरफराज अहमद। मुझे ये बात बताइए, अगर रिजर्व विकेट कीपर रखना है और इसने अपनी बेइज्जती ही करा ली, तो कोई ना कोई बच्चे को रख ले साहब टीम के। मुझे बताइए, कोई बच्चा क्यों नहीं रखते, छोटा लड़का क्यों नहीं रख लेते, ताकि आपको फ्यूचर का कोई क्रिकेटर मिल जाए। हारिस ने कोई परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आप साथ रखें, या उसको जो हसीबुल्ला को रखे बलूचिस्तान का, ताकि नेग्लिजेंस भी दूर हो और प्लेयर भी साथ एक अच्छा आपको विकेट कीपर मिल जाए। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, नो फिटनेस। आपको बड़ी साफ बताऊं, अगर आप इस शाहिद अफरीदी से डर के इसको टीम में डाल रहे हैं, और बोर्ड इतना ही कमज़ोर है कि अपने आप को कायम या अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए किसी भी क्रिटिसिज्म का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर बोर्ड जो है बोर्ड नहीं है, कैरम बोर्ड है। अब जो आ गया, अब देखिए ये सारी टीम बन गई। अब आपको देखिए इंग्लैंड की टीम आ रही, 2 आपके मुल्तान में मैच है, एक आपका मैच पिंडी में है, क्या सूरत हाल होती है वो सामने आपके आ जाएगी। लेकिन एक बात अभी पहले बता रहा हूँ कि टॉस विल बी वाइटर इन मुल्तान, ये बहुत बड़ी दूर की गहरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि पिच इस तरह बनाई जाएगी जो दूसरे तीसरे चौथे दिन ब्रेक जो है ना उस पर गस ब्रेक होगा, जो इन फ्रंट ऑफ द पिच जो होता है। सर जी, छोटी सी गुजारिश है, आपने सारा जो है ना वो ओवरव्यू दे दिया। मुझे ये फरमाइए कि इंग्लैंड की वो टीम जो सर उन्होंने तो अपना जो बेंच स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी तो उन्होंने उसके ऊपर कन्वर्ट कर दिया ना। वो तो यंग लॉट फास्ट बॉलर आए हैं, तो हमसे सर बांग्लादेश के प्लेयर वो फास्ट बॉलर नहीं संभाल गए, तो ये इनको क्या करेंगे?
वो सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, साइम अयूब की बात कर रहे हैं, बाबर आजम की बात कर रहे हैं। शॉर्ट पिच को कौन खेलता है? कोई नहीं खेलता, ना स्पिन को खेलते ना स्पिन। देखिए मैं आपने बड़ा अच्छा बात किया, मैं डिफाइन कर दूं, ना शॉर्ट पिच बॉल खेल सकते, ना सीम खेल सकते, ना स्पिन खेल सकते। ये मैं आपको सारों की बता रहा हूँ जी, कोई नहीं खेल सकते। मैं फास्ट बॉलर तो कर रहा हूँ, आपके जैसे जो मेहरबान है उनसे कुछ थोड़ा बहुत जो सीखा है, आप फरमा रहे हैं कि भाई जो है ना रिवर्स स्विंग होगी, ठीक है। अगर कोई बैटर जो है वो सिर्फ फास्ट बॉलर को सीधा फेस नहीं कर सकता, तो रिवर्स को क्या करेगा? क्या करेगा? बहुत सही कर रहे हैं बात। रिवर्स तो गुंजल पे पै जाएगा, गुंजल पे पै जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, बात 100% राइट है। आप ये ना हो कि आप गड़ा जैसे बांग्लादेश के खिलाफ खोदा था, खुद गिर गया था, कहीं इंग्लैंड के खिलाफ तो बिल्कुल ही ना गिर जाए। और मुझे ये डर है, 3 स्पिनर लेकर आ रहे हैं, 3 स्पिनर लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल लेकर 3 स्पिनर लेकर आ रहे हैं। देखिए उनका फ्यूचर कैसा प्लान होता है। मैं एक बात बता दूं, हैरी ब्रुक्स को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया, अभी वनडे जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, हैरी ब्रुक्स कप्तान है, ही इज टू यंग कि मतलब वो फ्यूचर का क्या। तो वो वही मैं पढ़ रहा था कि उनका सेलेक्टर जो चेयरमैन है, सेलेक्टर ने कहा कि इसमें बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है फॉर फ्यूचर कैप्टनसी। तो सर जी हमारे यहाँ भी होना चाहिए ना, हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है ना कि अगर किसी यंग को बना देते हैं तो वो दूसरों को मात देने के चक्कर में सियासत यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो सियासत क्यों होती है? सियासत जब बोर्ड में सियासत, जब पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है तो टीम पॉलिटिकल क्रिकेट नहीं होगी टीम, तो उसके खिलाफ जो है ना ऐसी साजिशें जो है ना, मतलब कि चले अगर हम एक मैकेनिज्म देख ले पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ही कप्तान के नीचे जो है ना वो 4-4 5-5 कप्तान खेल रहे होते हैं। तो इतना जो है ना वो आपके अंदर टीम सेपरेट होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन सेपरेट होना चाहिए कि आप जो है ना वो टीम बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आप जो है ना उसको एक दूसरे से लर्न करें। लेकिन यहाँ पे तो ये होता है कि हाँ इन्हों कप्तानी देती क्यों, ये कामयाब ना हो जाए। जिस तरह आप अभी मारे थे कि उसके हुरैरा को जो है ना वो नहीं खिलाएंगे, कामरान गुलाम का क्या कसूर है सर? देखा है मेरे को बात क्या, कामरान और वो दूसरा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर क्या नाम, मेहरान मुमताज, यानी वो फ्यूचर एस्पेक्ट से आप उसको सारी एक ही तरह से तो खिला रहे हैं। और जिस जो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेला, क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहा, अब बड़े मियाँ को खिला रहे हैं जी। तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान में यही होता रह गया। फिर ये बताइए जो ये कह रहे थे, जो बड़े बुलंदबाग दावे कर रहे थे हमारे चेयरमैन साहब कि जो मैं ये करा रहा हूँ, ये टूर्नामेंट्स करा रहा हूँ, चैंपियंस कप करा रहा हूँ, इसमें बड़े प्लेयर्स निकलेंगे जिससे इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी और हनूज दिल्ली दूरस्थ। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी कितनी दूर है, उसके बीच में कायदम ट्रॉफी आ रही है, जाने क्या क्या आ रहे हैं, वनडे कप आ रहा है। और आप कह रहे हैं जी को ये इसमें से कौन सा प्लेयर लिया जी इसमें से, मुझे बताइए कौन सा प्लेयर लिया है? डुमान अली लिया, सिर्फ एक मैच खेला, डुमान अली लिया कि जी वो फिट है। इसलिए कि हम जब आदमी क्या होता है वो सर जी अपना फिटनेस स्पिनर की, वो डुमान अली स्पिनर है ना जी, ठीक, तो स्पिनर की फिटनेस कैसे चेक होती है? वो जाहिर है वो करेगा एक एंड से जो है ना वो 20 ओवर करेगा, तो वनडे में तो होते ही सिर्फ कितने 350 ओवर होते हैं जी। नहीं किस वनडे में नहीं जी, नहीं 350 के होते हैं, 100 ओवर होते हैं जी। तो 50-50 एक टीम के 10 दोनों तरफ से फिर करेगा। नहीं सर 10 ओवर चेक तो उसके बगैर तो नहीं हो सकती वनडे के लिए। वनडे में टेस्ट के लिए एक प्लेयर की, वो भी स्पिनर हो खब्बा, ठीक है, तो आप उसकी फिटनेस जो है ना अगर वो कंजेक्टिव एक एंड से और एक जो है ना उसके स्पेल में अगर 30 ओवर 20-25 नहीं करेगा तो आप कैसे जज कर? सर जी फिटनेस हमने चेक करते देखा है, बता दें, इसको लगवाएं चक्कर ग्राउंड के 8-10 और उसके बाद लगवाएं क्या स्प्रिंट्स लगवाएं, देखें आपको इसकी फिटनेस पता लगती है नहीं गिरती, ज़मीन में ना गिर जाए तो मुझे कह दीजिएगा। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हम वहाँ के लिए क्या टीम खिला रहे हैं। देखें अगर हुरैरा को रखा है किसी प्रेशर पे या वैसे उसकी परफॉर्मेंस पे, तो मेरे ख्याल में आप कभी भी नहीं सोचेगा कि मिडिल ऑर्डर पे वो बंदा आएगा। देखिए मैं टीम गिना दूं आपको, टीम ये है आपकी कि ओपनिंग पे आपके खेलेगा अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, वन डाउन आएगा शान मसूद, चौथा आएगा बाबर आजम नहीं बाबर आजम, अच्छा उसके बाद आ जाएंगे चौथे पे 5वां आ जाएंगे सऊद शकील, छठे आ जाएंगे रिजवान साहब है वो, 7वें आ जाएंगे टीम के दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर गालफेड सोबर्स के बाद इयन बोथम के साथ कैलिस के साथ अपना वो सलमान अली आगा, उसके बाद 4 मुसाफिर समझ गए ना आप। हाँ अच्छा, ये था आज का एपिसोड। और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो पहला टेस्ट है वो 7 से 11 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को जो है वो सारी टीम वहाँ पे जेल होगी, फिर उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और उसको कामरान गुलाम को और मोहम्मद अली को कहा गया है जी कि आप कंसिडर किए गए हैं लेकिन 15 में आपकी जगह नहीं बनती, आप जो है वो जो खेल सो कॉल्ड
मतलब कि वो डंग टपाऊ जो कैंप वो चल रहे हैं ना, मैचेस चल रहे हैं, आप वो खेलें। अच्छा, फिर उसके बाद खुरम शहजाद जिसके अंदर को थोड़ा सा स्पार्क नज़र आया था, लेकिन यह है कि वो भी खैर वो विविड बॉलिंग करता रहा, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा स्पार्क नज़र आया था, वो जी इंजर्ड हो गए हैं। अब उनकी फिटनेस के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अगर वो इंजर्ड हो गए हैं और बाहर चले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि पिछले 4 सीरीज़ के अंदर, 4 टूर्नामेंट्स के अंदर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह उनकी इंजरी का कौन बताएगा। फिर उसके बाद बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ सर जो है मोहम्मद रिजवान जो हमारा टॉपर था, ठीक है, वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ, उसकी फिटनेस को क्या कहेंगे। और फिर उसके बाद अभी आपने जो है वो वनडे की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है नुमान अली को जो है ना आपने खिला दिया है। तो इब्रार अहमद, तो शाहजी कह रहे हैं कि इब्रार अहमद तो वो लॉन्गर वर्जन खेलना ही नहीं चाहता। तो ये हम कहाँ पर खड़े हैं और किधर जा रहे हैं। फिर इससे बुरी मेरे मुंह में खाक, मतलब लेकिन ये है कि अपनी कितनी ये ज्ञानियाँ ना, ठीक है। तो फिर अगर ये इससे भी हम इंग्लैंड से अगर हार जाते हैं, और कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, कंपैरिजन ये है कि अगर बांग्लादेश को हम फेस नहीं कर सके, हारने की तो बात ही नहीं कर रहा, फेस नहीं कर सके, तो इंग्लैंड तो सर आपको टिकने नहीं देगा। और फिर उसके बाद मुल्तान जैसी विकेट के ऊपर तो आप खड़े नहीं हो सकते। मुल्क हमारा है, होम सीरीज़ है, साढ़े प्लेयरा ने हाफ जाना, ठीक है ना, उनका जो है ना उनका स्टेमिना इतना है, उनकी जो फिटनेस इतनी है कि वो जो है ना वो सर्वाइव करेंगे। एनीवेज आप अपने इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक के किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो है वो इंटीमेशन मिलती जाए। खुदा हाफिज़।